ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, कुछ हम और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग. सॉल्व. इक्वेशन है log x अपॉन log 8 इक्वल टू log 256 अपॉन log 64. ये इक्वेशन के टाइप हमें लगता नहीं है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है. ओके, सॉल्व करना है मतलब उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अननोन इज ओवर एक्स, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि log x जो है उसको एक साइड रहने देंगे और बाकी के सारे टर्म दूसरी साइड ले जाएंगे. तो यहाँ पे है log 256. log 8 को हम नेक्स्ट राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा log 8, और log 64 नीचे. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली 8 8 64 ऐसा कर देते हैं, लेकिन वी कैन नॉट डू लाइक दैट. ओके, वो हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है. log 8 और log 64 दोनों अलग वैल्यू है. वी हैव टू अप्लाई सम रूल्स ऑन दिस. ओके, तो यहाँ पे log 256 जो है, यहाँ पे जो 256 है वो है 16 का स्क्वायर. ओके, और 64 है हमारा 8 का स्क्वायर. तो हम 256 को लिखेंगे 16⁻² इंटू log 8. 8 को हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे 64 इज ऑलरेडी 8 स्क्वायर. सो log 8 स्क्वायर. अब 2 आगे आ जाएगा. 2 इंटू log 16 इंटू log 8, 2 इंटू log 8. सो नाउ वी कैन कैंसल दिस log 8 एंड log 8. पहले हम नहीं कैंसिल कर सकते थे, 8 8 जा 64 ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो आप ध्यान रखना. तो log 8 और log 8 कैंसिल होगा. यहाँ पे 2 और 2, ये सारे मल्टीप्लीकेशन में ऊपर और नीचे के टर्म्स, तो हम 2 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं एंड log 8 को कैंसिल कर सकते हैं. सो फाइनली व्हाट वी हैव, log x इक्वल टू log 16. सो x इक्वल टू 16. It is our solution. Example number 4. Sorry, example number 5. Log x minus log x minus 1 equal to log 3. It is asked in May 2019. May 2019 में पूछा गया है GTO के एग्जाम में. log x minus 1 is log 3. तो यहाँ पे हमें इसको भी सॉल्व करना है, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b. ओके, सो x और x माइनस 1 क्वेश्चन फॉर्म में चले जाएंगे और इक्वल टू log 3. नाउ वी कैन कंपेयर बोथ द साइड. सो x इन अपॉन x माइनस 1 क्या हो गया, 3. सो दिस इम्प्लाइज, अब x माइनस 1 को इस साइड लेके आते हैं हम लोग, x इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1. सो देयरफॉर x इक्वल टू 3x माइनस 3. सो माइनस 3 को इस साइड लेके आते हैं, x को उस साइड. सो माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 3 और 3x माइनस x. सो 3 इक्वल टू हो गया 2x. 3x माइनस x इज 2x. सो x की वैल्यू हमें क्या मिली फाइनली, 3/2. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6. log x plus 3 plus log x minus 3 equal to log 27. Okay, now
लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग ए प्लस लॉग बी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं रूल लॉग ए इंटू लॉग बी, सॉरी लॉग ए इंटू बी। ये दोनों एडिशन में है तो यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू लॉग 27। ओके नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू लॉग 27। अब दोनों साइड कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू हो जाएगा 27। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 9, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 9 मतलब 33, oh sorry 36. So this implies x equal to plus or minus 6 का स्क्वायर। लेकिन we cannot take negative value, okay? नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3 + 3 0, तो log 0 is not defined। यहाँ पे -6 + 3 -3 हो जाएगा, सो लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे -6 लेंगे तो लॉग -9 हो जाएगा, तो -6 वैल्यू वैलिड नहीं है। सो फाइनल सॉल्यूशन इज अवर x इक्वल टू +6, एज x इक्वल टू -6 इज नॉट वैलिड वैल्यू, is not valid value. Okay, so final value is x equal to +6 only. So ये हो गए इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ एग्जाम्पल। लॉगरिथम में क्या है कि हर एक एग्जाम्पल में अलग अलग कंसेप्ट है, तो आप जितने भी करो आपको कम पड़ने वाला है। ओके, आप बेटर है कि आप मैक्सिमम आप क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इट इज एडवाइजेबल फॉर यू। तभी आपको एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम लोग अलग अलग तरीके से कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Now next question number 7. If log x base 2x equal to a, log 2x base 3x equal to b, and log 3x base 4x equal to c, then prove that PT मतलब प्रूव दैट, साबित करना है A इंटू बी इंटू सी प्लस 1 इक्वल टू 2BC। ओके, हमें जो दिया गया है यहाँ पे हमें फाइंड करनी है ABC + 1 इक्वल टू 2BC। तो संभव यहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू तो है वैसे ए इक्वल टू लॉग एक्स, तो हम ऐसे लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है लॉग एक्स बेस 2x, हम उसको ऐसे लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग 2x। चेंज ऑफ बेस रूल, अगर log x बेस 2x हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट, चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से। नाउ b इज log 2x बेस 3x, तो b को हम लिख सकते हैं log 2x अपॉन log 3x, और जो c है दैट इज log 3x बेस 4x, तो उसको हम लिख सकेंगे log 3x अपॉन log 4x। ओके ना, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बस हमें फाइंड करना है, और वो इक्वल है वो हमें बताना है। ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी इंटू सी प्लस 1, वो हमें फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज ए इज
log x upon log 2x. b is log 2x upon log 3x और c is log 3x upon log 4x प्लस 1. तो यहाँ पे log 2x, 3x, log 3x कैंसल. So finally we have log x upon 4x log 4x प्लस 1. So हम ऐसे लिख सकते हैं log x बेस 4x log x base 4x equal to plus 1. Now यहाँ पे हमें हमारे पास हमें मिला ए बी सी प्लस 1 इक्वल टू लॉग एक्स बेस 4x प्लस 1. अब 1 की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग 4x बेस 4x. ओके, ये हम बता लॉग ए बेस ए इज ऑलवेज 1, लॉग ए बेस ए इज ऑलवेज 1. सो लॉग 4x बेस 4x भी क्या हो जाएगा 1, बिकॉज लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1. तो 1 की जगह पे हम यहाँ पे लिखे लॉग 4x बेस 4x. नाउ दोनों का बेस सेम, तो हम लिख सकते हैं लॉग, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है x इंटू 4x बेस 4x. तो ये हो गया लॉग 4x स्क्वायर बेस 4x. सो यहाँ पे हो जाएगा log 4x की जगह पे लिखो ओके, ये हम यहाँ पे रहने दे सकते हैं, और 2x का होल स्क्वायर बेस 4x. 2 आगे आ जाएगा, सो 2 इंटू लॉग 2x बेस अपॉन 4x. सो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1. ओके, हमने क्या किया, अगेन आई रिपीट, ए बी सी की जो वैल्यू थी log x बेस 2x को हमने चेंज ऑफ बेस रूल के हिसाब से log x अपॉन log 2x, log 2x अपॉन log 3x, log 3x अपॉन log 4x लिखा. नाउ ए बी सी प्लस 1 जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी उसमें a और b और c की वैल्यू लिखी, log 2x log 3x कैंसल. सो फाइनली वी हैव log x अपॉन log 4x प्लस 1. अब log x अपॉन 4x log 4x को हमने log x बेस 4x लिखा. अगेन वी अप्लाई चेंज ऑफ बेस रूल, लेकिन उल्टा अप्लाई किया हमने. x log x अपॉन log 4x का log x बेस 4x लिख सकते हैं प्लस 1. अब 1 की जगह पे हमने लिखा, क्योंकि इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 1 की जगह पे लिखा log 4x बेस 4x. ओके, सो यहाँ पे अब बेस सेम है तो x और 4x का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. सो x और 4x का मल्टीप्लीकेशन, तो log 4x स्क्वायर बेस 4x. अब 4x जो है वो 2x का होल स्क्वायर है, अब 2 आगे आ जाएगा, तो फाइनली वी हैव 2 इंटू लॉग 2x अपॉन 4x. सो ये सिंपल फॉर्म है हमारे पास. नाउ कम टू राइट हैंड साइड. जो राइट हैंड साइड है वो है हमारा 2bc. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड है 2bc, 2 इंटू. नाउ व्हाट इज b की वैल्यू हमने साबित की, लॉग साबित नहीं की, चेंज ऑफ रूल के हिसाब से log 2x अपॉन log 3x है. और c की वैल्यू है log 3x अपॉन log 4x. सो log 3x यहाँ पे कैंसल. सो फाइनली वी हैव 2 इंटू log 2x अपॉन log 4x. रिजल्ट नंबर 2, दोनों हो गया सेम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो गया. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we can write
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो इस टाइप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, आपकी बुक में भी है और फिर आपके असाइनमेंट में भी है. तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ सॉल्व करो, तो आपको बेनिफिट हो. ओके. तो यहाँ पे मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व नहीं करवा सकती. मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कराओ. अब आई रिक्वेस्ट कि आप बुक में से सॉल्व करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, और जो भी डाउट है वो हम लोग फिर आप लाइव सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर नाउ. तो यहाँ पे और कुछ है नहीं नया इस चैप्टर में, तो मैं यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है. ओके, थैंक यू. अब नेक्स्ट मैं आपको यूनिट नंबर 5 जो मेंस्ट्रुएशन है वो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे लेंथी जो चैप्टर है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री. बट ट्रिगोनोमेट्री का क्या है कि जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी भी है और थोड़ा आपको थोड़ा टफ भी लगेगा. उसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला और वगैरह है, तो हम वो लास्ट में लेंगे. पहले जो इजी चैप्टर है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं वो चैप्टर हम लोग पहले मैं आपको सिखा देती हूँ. ओके, थैंक यू फॉर नाउ. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ यूनिट 5 मेंस्ट्रुएशन. उसमें मेंस्ट्रुएशन इज अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया ऑफ सम शेप्स एंड वॉल्यूम ऑफ सम सॉलिड. ओके, थैंक यू फॉर नाउ.